ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 25। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्दता तं जिघृक्षत धर्मो यं मृणेनेदितः कलि। परीक्षित महाराज ने पूछा, अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य, धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। सत्य, तप, दया तथा सत्य। तो जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है, और यह भगवान के जसोगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मेल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हो। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलियुग में असंतोषी मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल है। अतः सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सत्य युग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में आधे हुए, और कलि युग में केवल 1/4 रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया भी नष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 25। इसमें परीक्षित महाराज बताना चाह रहे बेल को, अर्थात धर्म को, कि कैसे कैसे क्या हुआ आपका। तो कल तो पकड़ लिए कि वो बेल नहीं, वो कोई साधारण बेल नहीं, वो साक्षात धर्म है।
वो साक्षात धर्म है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ये चीज इनक्यूर अर्थात उनके हृदय से उत्सुकता है कि जो तुम्हारा सत्य है, अर्थात 3 पांव तो कली ने काटा, अभी जो तुम्हारा सत्य है अब तुम किसी न किसी तरह से जी रहे हो, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन। लेकिन कली जो है, कली की जो वर्तमान परिस्थिति, वो अभी उसको भी काटने के लिए तैयार है। जो धर्म के 4 पैर है, सत्य, तपस, सोच, दया। सत्य मतलब सत्य बोलना, किसी को छलना नहीं। दया मतलब दूसरों के प्रति दया दिखाना, कृपा करना, वो अगर प्रॉब्लम में है तो उसको हेल्प करना। तप करना स्वेच्छा से, कष्ट को स्वीकार करना। और सोच, सोच मतलब शुद्धता, प्योरिटी। शुद्धता अगर नहीं रहेगा हमारे जीवन में, तब कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं होगा। प्राचीन काल के लोग अर्थात सत्ययुग के लोग क्यों इतना सुखी संपन्न थे? कारण क्या था? इसका कारण यही था क्योंकि वो लोग शुद्धता के साथ जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि भगवान है परम शुद्ध, परम ब्रह्म, परम परम धामो पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है। तो अगर आप पवित्र रहेंगे तभी भगवान पवित्र आपके पास आएंगे। अगर आप गंदे रहेंगे भगवान नहीं आएगा, क्योंकि वो गंदा नहीं है। एक व्यक्ति मित्र ढूंढता है अपने लेवल के अनुसार। जो बच्चा होता है वो बूढ़ों के साथ थोड़ी संग करेगा, वो बच्चे के साथ खेलेंगे, क्योंकि उनको उस तरह का लेवल का चाहिए। तो भगवान भी आपका संग तभी करेगा जब आपके अंदर प्योरिटी रहे, शुद्धता रहे, पवित्रता रहे। तो कलियुग में 4 चीजों में से 3 चीज तो ऑलरेडी कटा हुआ है। अभी जो सत्य है थोड़ा सा बचा खुचा, कि कहां पर है? अभी कलकत्ता में हूं, कहां पर है? दिल्ली में है। तो झूठ बोलना एक, मतलब मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से झूठ बोलना इजी फैशन हो चुका है, कोई सत्य नहीं बोलता। हाँ। और जो व्यक्ति सत्य ज्यादा बोलता है वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, क्योंकि देश काल पात्र अनुसार सत्य भी बोलो लेकिन एक तरीके से, क्योंकि कलियुग है। कलियुग में अगर पूरा शुद्ध सत्य बोलने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मिलावट लाना है। ठीक है, तो जो भी है अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद जो हम सबको सिखाना चाह रहे हैं, जो धर्म के जो 4 नियम है, जनसाधारण को क्या करना है? बच्चे को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए, ताकि ये चारों चीज पालन करे। क्या? तपस्या करे, स्वच्छता रहे, दया दिखाए और सत्य बोले। तपस्या मतलब हम लोग समझ गए कि स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकारना। निर्जल एकादशी का दिन है, बहुत भूख लग रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, लेकिन आपको उसको करना है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करेंगे इसका मतलब भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अगर सेक्रीफाइस ना हो, मतलब त्याग ना करे किसी के लिए, तब वो सामने वाला व्यक्ति आपको कैसे समझेंगे कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं? त्याग करना है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और आत्मा होने के नाते हम लोग भी आध्यात्मिक जगत के वासी हैं। तो यहाँ पर हम लोग मल मूत्र खा रहे हैं। मल मूत्र खा रहे मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि कदर्य भक्षण करे नाना जनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधोपते जाए। अर्थात जो भी व्यक्ति भगवान का प्रसाद नहीं खाता वो मल खाते। तो भगवान श्री कृष्ण जो है हम सबको उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए इस धरती में, पृथ्वी लोक में बारंबार अवतरित होते, तो इतना कष्ट करते हमारे लिए। तो ये हम लोगों को क्या करना है?
हमें पूर्णतया सचेष्ट होना है कि भगवान श्री कृष्ण का जो मिशन है, उनका जो आंदोलन है, उसमें सहयोग देना है। हम लोग कुएं में गिर चुके हैं, वो रस्सी फैला है, रस्सी को पकड़ के तो एटलीस्ट रखना है। उठाने वाला वो काम है, वो ऊपर से रस्सी खींच रहे हैं। अगर आप पकड़ेंगे भी नहीं टाइट करके, अगर हाथ से उसको मुट्ठी से पकड़ेंगे नहीं तो क्या भगवान नीचे आके आपको पकड़ाएंगे? वो तो एटलीस्ट थोड़ा तो ये करना है, थोड़ा तो हम लोगों को करना ही है। अगर नहीं करेंगे इसका मतलब हम लोग बहुत ढीला है, बहुत आलसी है। और आलसी का परिणाम क्या होता है? श्रील प्रभुपाद हम सबको क्या बताए? लेजी एंड क्रेजी। इस्कॉन में 2 व्यक्ति का अलाउ नहीं है, ठीक है? तो स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकारना, तपस्या करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। हर कोई चाहते कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे लिए कुछ करे। अगर उसके लिए कुछ ना करे, भगवान नहीं चाहते कि यहाँ का चीज खाया जाए, मतलब मल मूत्र खाए कोई भी प्राणी। भगवान चाहते कि मेरा प्रसाद ग्रहण करे। लेकिन जीवात्मा क्या करते? यही का मल मूत्र खाते हैं, भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करते। तो क्या किया जाए? भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी है, अल्टीमेटली विषय वस्तु यही है। हम लोगों को ये समझ होना चाहिए कि मनुष्य तन मिला है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इसका परफेक्ट तरीके से यूज किया जाए, है ना? एक पूर्ण रूप से इसको क्यों ना उपयोग में लाया जाए? क्यों आधा अधूरा काम बनाकर छोड़ दे इसे? ठीक है। जो भी व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भक्ति में नहीं लगता ना, वो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का अर्थ क्या होता है? जो अपने आत्मा की चिंता नहीं करता। मनुष्य जीवन पाकर कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे मतलब वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो सदैव हम सबको ये स्मरण में रखना है, ठीक है? और कोई भी व्यक्ति इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं, कोई भी व्यक्ति मन के मेल को, ये जो हमारे अंदर जो गंदगी है, ये मन के मेल को कभी भी साफ नहीं कर सकते विदाउट हरि कथा। भगवान का गुणगान किए बिना कोई भी हृदय के मेल को साफ नहीं कर सकते। और ये वर्तमान जो संसार है, ये तो ईश्वर विहीन सभ्यता है, गॉडलेस। भगवान है ही नहीं, ये सब प्रचार प्रसार चल रहा है संसार में। तो भगवान का गुणगान कहां से आएगा? पहला चीज, जब ईश्वर विहीन है सभ्यता, सोसाइटी जो वर्तमान संसार है, तो भगवान का गुणगान तो दूर की बात है। भगवान रहेंगे तब गुणगान गाया जाएगा, लेकिन भगवान को ही लोग मिटा देना चाहते, इसीलिए मन को सच कर भी नहीं सकते, मन सच होता भी नहीं, और जिसके कारण ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और ऐसी सभ्यता में किसी भी लोगों के अंदर उत्तम गुण नहीं पाए, सबलाइन क्वालिटी नहीं पाया जाता। यद्यपि भले ही पैंट शर्ट भौतिक रूप से सुसज्जित रहे, पूरा इतर लगा है, गोल्ड आपका बेल्ट लगा है, टोपी चश्मा बेल्ट एवरीथिंग हीरो की तरह दिखते हैं, सैंडल की खुशबू चंदन की खुशबू महक रहे हैं, लेकिन अंदर में पूरा गंदगी भरा हुआ है, क्योंकि कृष्ण कथा के बिना गंदगी जाते नहीं। तो कलि युग में ये जो असंतोषी मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल। अगर 1000 रुपया है पॉकेट में, तो सोचते कि 10,000 रुपया होने से बहुत ही अच्छा होता, काश मेरे पास 10,000 होता। जो है वो नहीं देखते। अगर उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता तब क्या हाल होता, लेकिन भगवान ने 1000 रुपये दिया है, उसमें भी पेट नहीं भरता। काश 10,000 रुपया होता। अगर 10,000 रुपया है किसी के पास, तो बोले कि काश मेरे पास 1 लाख होता। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इस संसार में हर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने स्तर में, अतः सभी का मन अशांत है। लेकिन सत्य युग में सबका मन शांति में रहता था, शांत चित्त रहते थे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि हृदय जो थे ना, शुद्ध थे। अशुद्ध हृदय में व्यक्ति संतोष को प्राप्त होता है।
गंदे विचार से, गंदे हृदय में कोई भी व्यक्ति सेटिस्फेक्शन लाभ नहीं कर सकता। हम लोग जब हरि नाम करते हैं तब क्यों संतोष आता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस समय क्यों इतना संतोष आता है? जबकि हमारे पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, फिर भी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब हरि नाम करते तो संतोष, सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है? इसका कारण है क्योंकि जो हरि नाम जो है ना, इसमें पूरा वेद वेदांत साहित्य का सार छुपा हुआ है। जब हम लोग हरि नाम जप करते तो ऑटोमेटिक सभी ज्ञान आत्मा में वो चार्जिंग होता है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिक, उसी प्रकार जैसे हरिनाम जप करते हैं तो संपूर्ण वैदिक ज्ञान वो प्रभावित, संचारित होते रहते हैं, आत्मा में वो घुसते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है। और जब आत्म साक्षात्कार होगा तब वो थोड़ी अपने कपड़े के बारे में चिंता करेंगे। अगर हम सोचेंगे ये साठी में हूं, ठीक है, ये कपड़ा ही मैं हूं, तब तो ये अगर गंदा हो जाए, टमाटर काटते काटते फिच करके अगर आ जाए पूरा गंदा, तब तो मैं रोना चालू करूंगा, बाबा रे मेरा तो लाइक दैट। लेकिन अगर हमें पता नहीं, अरे 60 है, ये तो कागजी देके, नींबू देके या सर्फ एक्सिल देके ये तो धोया जा सकता है, मैं तो हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा ही ज्ञान आत्मा के लिए लागू होता है। जब हमारा आत्मा साक्षात्कार होगा, आत्मा का ज्ञान से हम लोग जब पूरित रहेंगे, तब ये सब मेटेरियल क्या होगा क्या नहीं, क्या आएगा, कि ये सब में कोई दिलचस्पी नहीं रहता। तो हरि नाम इतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ग्रंथ पढ़ेंगे, हरि नाम नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। सिर्फ हरि नाम करेंगे, भगवान का गुणगान नहीं श्रवण करेंगे, तो भी कुछ फल नहीं होगा। इसीलिए दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो कलियुग में ये लोग बैलेंस करना आता नहीं। भक्त समाज में भी किसी किसी को बैलेंस करना नहीं आता, शुद्ध भक्त को आता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं देश काल परिस्थिति में क्या किया जाए, इस टाइम क्या करें। लेकिन जो साधारण भक्त होते हैं वो भी बैलेंस नहीं कर पाते, मुझे क्या करना है, जाचे तो जाचे, जाचे तो जाचे। कहने का मतलब अगर जा रहे तो जा ही रहे, जा ही रहे। उनको पता नहीं कि अभी मैं इसको, जैसे सुंदर सा एग्जांपल, कल जो हमारे लक्ष्मी देवी दासी गुरु महाराज के वहां पर वेटिंग कर रहे थे सिम दर्शन करने के लिए, एक माता जी उनको बुलाए, ठीक है। तो वो मन ही मन सोचा कि अभी अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो मेरा कल्याण तो होगा, कि गुरु महाराज का दर्शन होगा, थोड़ा मन में संतुष्टि होगी। लेकिन बाहर के लोग जो जड़ जागतिक, जो ताप से, त्रिताप से, भौतिक दैहिक दैविक आध्यात्मिक क्लेश से जो पूरी थे, उनको थोड़ा अगर हरि कथा श्रवण करने को मिल, मतलब सुनने को मिला, तो वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे। तो ये तो रियल गुरु से बाहर। तो वहां से आए, घर में आके क्लास देना चालू किया। ये देखिए सत्य का टिक टिकी, तो यही होता है। तो इसको कहते हैं भक्त समाज में भी वो जो बैलेंस करके चलना। नहीं तो अगर वो माता जी बोले, ओ माता जी आसो 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 गुरु महाराज के दर्शन, अगर उसी में रहे, तो इसी को कहते जाचे तो जाचे, जाचे तो जाचे, मतलब इंटेलिजेंस का यूज नहीं होता। शिल प्रभुपाद अपने जीवन में इंटेलिजेंस का यूज किया, तब इस्कॉन बनाए। हमारे गुरु वर्ग अगर इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि का सर्वोच्च उपयोग किया, तब इतिहास में या अभी हम लोग उनका नाम गुणगान करते हैं। अगर वो वही करते जाचे तो जाचे, ना प्रभुपाद मुझे यही बोला है, मुझे यही करना है, अरे प्रभुपाद बोला है उसके पीछे भाव क्या है। जैसे प्रभुपाद बोले कि अगर आप मेरा प्रिय होना चाहे तो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्योंकि इस्कॉन के सभी भक्त अगर सभी मंदिर मंदिर सब कुछ छोड़ के बैग झोला लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल पड़ा, किताब बेचने के लिए। और यहाँ पे इस्कॉन मंदिर का क्या हो रहा है, जरूरत नहीं है ध्यान देना। राधा माधव को गोपाष्टमी में अच्छा ड्रेस पहना, यार जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोले हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर डियर टू मी, मुझे प्रभु। तो ये तो मूर्खता है। बैलेंस किसे कहते हैं? बैलेंस करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, करो। दिसंबर महीना आ रहे पूरा करो, बाकी समय में भी करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर को नेग्लेक्ट करो। शिल प्रभुपाद सबको बैलेंस करके चले। उनके गुरु महाराज ने उनको क्या कहा था? बोले कि मार्बल पत्थर बेचो, बाग बाजार का गौड़ी मठ का आग लग गया, वहां का पत्थर बेच के पुस्तक छापो।
ग्रंथ का प्रकाशन करो और उसको जनसामान्य में पहुंचाओ। मंदिर का जरूरत नहीं है। गुरु महाराज बोले, श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज का दोनों वाक्य को पालन किया। गुरु महाराज एक ही उपदेश दिया था, क्या? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक छापो, मंदिर को तोड़ो, पत्थर निकालो, उसको बेचो बाजार में, और पैसा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बुक छापो और उसे बेचो। गुरु महाराज का उपदेश, गुरु महाराज का आदेश। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? क्या सिर्फ बुक बेचा, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, या टीओबीपी का भी निर्माण के लिए उपदेश छोड़ा? ये कृष्ण बलराम मंदिर, राधा माधव मंदिर, इस्कॉन, जुहू, ये जो सारे दुनिया में भक्ति वेदांत मैनर टेम्पल भी छोड़े। तो ये होता है ओरिजिनल शिष्य, जो गुरुदेव के भाव को पकड़े। कुछ बोले उसी को करना है, ये नहीं है, उसके पीछे उद्देश्य को समझना है, तब उसे कहा जाता है उत्तम भक्त, उत्तम शिष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक चीज का उपदेश दिए थे, प्रभुपाद ने डबल मुनाफा करके दिया गुरु महाराज को। सारे जगत में भगवत गीता यथारूप को फैलाया। आजकल अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता जानते तो भगवत गीता यथारूप। पहले एक समय था जो गीता मीन्स गीता प्रेस गोरखपुर, लेकिन वही गीता प्रेस गोरखपुर के जो मेन व्यक्तित्व हनुमान प्रसाद पद्दार, तो श्रील प्रभुपाद का जब पहला श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन हुआ, भागवतम का प्रथम स्कंद, तो हनुमान प्रसाद पद्दार ने टिप्पणी किया था कि यही है रियल श्रीमद् भागवतम। भागवतम, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद उनको दिखाने के लिए ले गए थे, लाल बहादुर शास्त्री को दिखाने के लिए ले गए थे श्रील प्रभुपाद, हनुमान प्रसाद पद्दार को दिखाने के लिए ले गए थे। तो ऐसे महान महान अनुभवों का रिकमेंडेशन मिला। तो जरा देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर सारे दुनिया में विश्वविख्यात है, लेकिन उनका जो प्रधान आचार्य है, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के भागवतम में कितना सुंदर टिप्पणी किया कि अगर कोई सच में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भागवत धाम का दर्शन करना है। तो जो भी है, आज का जो हमारा श्लोक है, हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। कल हम लोग श्रवण करेंगे 26 नंबर। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, श्री श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।